तो इस सीरीज की शुरुआत होती है जहां टाइन और सरावत एक लाइव वीडियो शूट करते हैं। टाइन सभी को बताता है कि उनके रिलेशन को अब पूरे 1 साल हो चुके हैं और वो दोनों अब एक ही घर में रहते हैं। टाइन कहता है डेटिंग तो बस शुरुआत होती है, उसके बाद कपल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, लेकिन वो दोनों साथ रहे तो वो सारी प्रॉब्लम्स को आराम से फेस कर सकते हैं। इसके बाद ग्रीन आकर सभी को लाइव देखने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद ग्रीन टाइन से कहता है कि मैं तुम्हारा सोलो इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। टाइन कहता है लेकिन तुम्हें अब क्या जानना है, मैंने इस इंटरव्यू में तो सारी चीजें बता दी। ग्रीन कहता है तुम्हारे फैंस बैम और सरावत के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि सभी ने इनके रूमर्स के बारे में सुना है। डिम कहता है कि जब तुम हॉस्पिटल में थे तो सरावत बैम से मिलने गया था। ये सुनकर टाइन काफी हैरान हो जाता है और वो सरावत से पूछता है कि क्या वो सच में बैम से मिलने गया था। सरावत उसे हाँ कहता है। टाइन कहता है मैं जानता हूँ कि इस बात को बहुत ही टाइम हो चुका है, लेकिन मैं ये अभी भी जानना चाहता हूँ कि तुम बैम को उस समय हक क्यों कर रहे थे। सरावत कहता है कि बैम मेरी दोस्त है और उस समय वो रो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उसको पहले चुप करा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद वो बताता है कि वो पूरी रात टाइन के साथ हॉस्पिटल में था, लेकिन सुबह होते ही वो चेंज करने चला गया और जब वो वापस आया तो तुमने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी और यहाँ तक कि तुमने मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट भी उतार दिया था। टाइन कहता है लेकिन इस बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सरावत कहता है क्योंकि तुमने इस बारे में कभी पूछा ही नहीं। टाइन उसे सॉरी बोलता है कि उसने सरावत के बिना कुछ सुने ही डिसीजन ले लिया था। टाइन कहता है कि अब से हम दोनों एक दूसरे को अपने मन की सारी बातें बताएंगे। ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद टाइन फैंग के पास लंच करने चले जाता है, लेकिन लेट आने की वजह से फैंग उसे पनिशमेंट देती है। इस साल की तरह सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। टाइन मना करता है लेकिन फैंग जबरदस्ती करने लगती है। इसके बाद टाइन सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। तभी वहाँ पर सरावत, टिम और ग्रीन आ जाते हैं। टिम टाइन को दोबारा से इंट्रोडक्शन देने को कहता है, वो भी सरावत के साथ। पहले तो सरावत मना करता है लेकिन टाइन के कहने पर वो उसके साथ डांस करने लगता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सरावत टाइन को बताता है कि टिम ने उसे म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट बनने को कहा है। टाइन कहता है तो फिर तुमने क्या कहा। सरावत कहता है मैंने उससे कहा अगर टाइन मेरा सेक्रेटरी होगा तभी मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। टाइन बताता है कि फैम ने भी मुझे चीयर लीडिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने को कहा है। ये सुनकर सरावत थोड़ा उदास हो जाता है। टाइन कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता हूँ। इसके बाद सरावत टाइन को बेड पर लेटाकर उसका डिसीजन पूछता है। टाइन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्रेटरी बनकर काम करूंगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ टाइन और सरावत म्यूजिक क्लब को प्रमोट करने के लिए एक लाइव करने लगते हैं। टाइन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और ग्रीन सभी के कमेंट्स पढ़ता है जहाँ पर सभी लोग टाइन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। इसलिए टाइन अपने फैंस को मिनी हार्ट देता है। ये देखकर सरावत जेलस करने लगता है और टाइन को बीच में ही रोककर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और सभी के लिए गाना भी गाता है। इसके बाद वो भी अपने फैंस को मिनी हार्ट देता है जिसे देखकर टाइन भी जेलस होने लगता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। टाइन कहता है तुम तो सभी के सामने बहुत ज्यादा स्वीट बन रहे थे ना। सरावत कहता है कि मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ तो सभी के सामने स्वीट बनना मेरी ये ड्यूटी है। साथ ही वो टाइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दिल से स्वीट हूँ, ना कि किसी ड्यूटी की वजह से। ये सुनकर टाइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टाइन सभी के कमेंट्स पढ़ रहा होता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया होता है कि टाइन अपने टैलेंट की वजह से म्यूजिक क्लब में नहीं है बल्कि कनेक्शन की वजह से है। ये देखकर टाइन को काफी बुरा लगता है। सरावत उससे कहता है कि वो इन फालतू के कमेंट्स पर ध्यान ना दे और आराम से सो जाए। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ टाइन अभी भी उन कमेंट्स को देखता हुआ परेशान होने लगता है। टाइन का दोस्त फॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम सरावत के साथ हर टाइम रहते हो तो उसके फैंस बस जेलस होकर तुम्हें बुरा कह रहे होंगे। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ टाइन और सरावत न्यू मेंबर्स का वेलकम करते हैं, लेकिन सभी लोग टाइन को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं। टाइन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प की वजह से ही इस क्लब में आ पाया हूँ, इसलिए मैं 1 वीक बाद दोबारा से ऑडिशन दूंगा और इसको पास करने के बाद ही क्लब सेक्रेटरी बनूंगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टाइन काफी लेट नाइट प्रैक्टिस करके घर आता है। साथ ही सरावत टाइन का अभी तक वेट कर रहा था। टाइन उसे कहता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। सरावत उसे बहाना बनाने लगता है। इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सरावत मैन के पास जाता है। मैन उसे पूछता है कि टाइन को गिटार कौन सिखा रहा है। सरावत कहता है कि टाइन तो अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है। मैन कहता है लेकिन किसी ने टाइन को किसी और से बात करते हुए गिटार प्रैक्टिस करते हुए सुना है। सरावत कहता है कि टाइन जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ होगा। अगले सीन में टाइन कोई वीडियो देख रहा था, लेकिन सरावत के आते ही वो उस वीडियो को बंद करके गिटार की प्रैक्टिस करने जाने लगता है।
है। सरावत कहता है कि तुम यहाँ पर भी तो प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइन कहता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मैन और टाइप को देखते हैं। अब ये दोनों भी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। आधी रात में मैन को काफी तेज भूख लगती है। वो टाइप से कहता है कि क्या वो खाना खाने के लिए जा सकता है, लेकिन टाइप उसे चुपचाप सोने को कहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोबारा मैन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर टाइप नहीं होता। मैन देखता है कि टाइप उसके लिए खाना बना रहा था। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ टाइन के फ्रेंड्स टाइन की नोटबुक वापस करने को आते हैं। सरावत उससे पूछता है क्या टाइन तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा? ओम कहता है हमें तो गिटार बजाने ही नहीं आता, तो हम टाइन को क्या सिखाएंगे? उनके जाने के बाद सरावत सोचने लगता है कि आखिर टाइन किसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद सरावत टाइन को चुपके से देखने के लिए आता है। वो देखता है कि टाइन अकेले ही एक वीडियो को देखता हुआ प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये वीडियो टाइन ने जब रिकॉर्ड की होती है जब सरावत उसको गिटार सिखा रहा था। ये देखकर सरावत स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सरावत अपने टेस्ट में गिटार बजाकर गाना गाने लगता है। टेस्ट खत्म होने के बाद वो सरावत से पूछता है कि क्या उसने अच्छा किया। सरावत कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। इसके बाद सरावत टाइन से पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे? टाइन कहता है कि क्लब सेक्रेटरी बनना क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? सरावत कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ सरावत मैन को बताता है कि टाइन का बर्थडे आने वाला है तो उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैन उसे बहुत सारे आइडियाज बताने लगता है। तभी वहाँ पर फोंक आ जाता है और मैन से कहता है कि तुम्हारे सारे आइडियाज बकवास है। तुम्हें रोज रात को टाइन को स्क्रब का सॉन्ग सुनाना चाहिए जब तक उसका बर्थडे नहीं आ जाता। इससे टाइन को लगेगा कि तुम उसको अटेंशन दे रहे हो। ये आइडिया सरावत को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टाइन अपने घर आता है। उसका उदास चेहरा देखकर सरावत इसका रीजन पूछता है। टाइन उसे बताता है कि फैंक का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में चोट लगी है और ऑडिशन की डेट भी पास आ चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि मैं चेयर लीडिंग क्लब का प्रेसिडेंट बन जाऊं। सरावत कहता है तो फिर तुम्हें प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। टाइन कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेक्रेटरी बनकर रहना चाहता हूँ। सरावत कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन अभी चेयर लीडिंग ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है और तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टाइन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी प्यारी बात कैसे करते हो, तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसके बाद वो सरावत के क्लोज जाने लगता है। सरावत को लगता है कि वो उसे किस करेगा, लेकिन टाइन तो गिटार उठाकर सरावत के लिए गाना गाने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ बॉस और मिल एक साथ बैठे होते हैं। बॉस मिल को बताता है कि वो पियर को बहुत ज्यादा पसंद करता है। तभी ये दोनों फूकोंग को पियर के साथ देखकर समझने लगते हैं कि शायद फूकोंग भी पियर को लाइक करता है। ये देखकर बॉस गुस्से में फूकोंग के पास जाता है। मिल फूकोंग से कहता है कि तुम बॉस के क्रश को कैसे लाइक कर सकते हो। फूकोंग कहता है तो क्या बॉस भी मिल को लाइक करता है। ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। फूकोंग कहता है कि सरावत और मिल एक दूसरे को हेट करते हैं, तो प्लीज तुम दोनों सरावत को कुछ मत बताना। वो दोनों भी इसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद फूकोंग उन्हें बताता है कि मिल मेरी फीलिंग्स जानने के बाद भी बस मुझे अपना जूनियर समझता है। मैन कहता है तो ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद ये दोनों फूकोंग को टाइन की चेयर लीडिंग ग्रुप में ले जाते हैं और वो टाइन से कहते हैं कि अब से फूकोंग भी तुम्हारे ग्रुप में रहेगा। फूकोंग को कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर मैन उसे बताता है कि फुटबॉल टीम और चीयरलीडिंग ग्रुप आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं, इससे तुम दोनों भी काफी ज्यादा मिल पाओगे। इसके बाद टाइन सभी को प्रैक्टिस कराने लगता है, लेकिन म्यूजिक क्लब से बहुत ज्यादा शोर आने लगता है, जिस वजह से इन लोगों को काफी डिस्टरबेंस होता है। इसलिए टाइन सरावत के पास जाकर कंप्लेन करता है। टिम कहता है लेकिन ये म्यूजिक क्लब है तो यहाँ पर तो शोर होगा ही ना, इसलिए ग्रीन और इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। साथ ही ग्रीन म्यूजिक क्लब को छोड़कर चीयरलीडिंग ग्रुप में चले जाता है। ये देखकर टिम सरावत से कहता है कि तुम चीयरलीडिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो तुम ही बताओ क्या म्यूजिक की प्रैक्टिस शांति में हो सकती है। सरावत कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टाइन इन सब की वजह से काफी गुस्से में होता है। सरावत उससे माफी मांगने लगता है और कहता है मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे उनकी साइड लेनी ही पड़ेगी। टाइन कहता है लेकिन मेरे ऊपर भी क्लब की जिम्मेदारी है और नॉइस की वजह से मुझे काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। इसके बाद सरावत टाइन को मनाने के लिए गिटार लेने चले जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि टाइन तब तक तो सो चुका है। दूसरी तरफ हम मैन को देखते हैं। वो टाइप का लैपटॉप चेक करता है। वहाँ पर उसे टाइप का
प्रमोशन लेटर मिलता है और प्रमोशन की वजह से टाइप को किसी और सिटी में जाकर रहना पड़ेगा। ये देखकर मैन काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ फूकोंग चीयर लीडिंग टेस्ट को पास कर लेता है। फूकोंग बॉस से कहता है कि ये सब करने से सच में मिल मेरे ऊपर ध्यान देगा। बॉस कहता है तुम्हें ये सब छोड़कर चीयर लीडिंग ग्रुप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि बॉस को समझ आ सके कि तुम फुटबॉल छोड़कर बाकी चीजों पर इंटरेस्ट ले रहे हो। इसके बाद वहाँ पर मिल आ जाता है और फूकोंग से फुटबॉल खेलने को कहता है। फूकोंग कहता है कि अब वो फुटबॉल खेलने नहीं आ सकता क्योंकि वो अब चीयर लीडिंग ग्रुप का मेंबर है। मिल कहता है ठीक है, जब भी तुम्हारे पास फुर्सत हो तब तो मेरे साथ आकर खेल लेना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में सेरावत मैन और बॉस को बताता है कि चीयर लीडिंग क्लब और म्यूजिक क्लब अगल बगल हो चुके हैं और शोर की वजह से दोनों क्लब में काफी झगड़े होने लगे हैं। इन झगड़ों की वजह से मैं ताइन को इस क्लब का एक भी सॉन्ग नहीं सुना पाया। अब तो उसका कल बर्थडे भी आ चुका है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ फूकोंग क्लब के फोटोशूट के लिए रेडी हो रहा होता है। वहाँ पर मैन और बॉस आकर फूकोंग को बहुत सारा मेकअप लगाने को कहते हैं। फूकोंग इसका रीजन पूछता है तो ये लोग बताते हैं कि जब ताइन के फेस पर बहुत सारा मेकअप लगा था तो उसे हटाने में सेरावत ने उसकी मदद की थी। तो अगर तुम्हारे फेस पर भी बहुत सारा मेकअप होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद फूकोंग बहुत सारा मेकअप लगाकर मिल के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मेरे फेस पर मेकअप थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मिल कहता है कि उसका मेकअप बिल्कुल ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फूकोंग मैन और बॉस के पास आकर बताता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मैन जब तक मेकअप रिमूवर लेकर आता है तब तक फूकोंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ टाइन जैसे ही घर आता है सेरावत उसे सॉन्ग सुनाने वाला होता है। टाइन उसे मना करते हुए कहता है कि आज वो बहुत थक चुका है। साथ ही वो कहता है कि मैं पूरे दिन तुम्हारे क्लब के गाने सुनकर पक चुका हूँ। ये सुनकर सेरावत थोड़ा सा सैड हो जाता है। ये देखकर टाइन कहता है ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे सॉन्ग सुना दो या मेरे साथ शावर ले लो। ये सुनकर सेरावत जल्दी से टाइन के पास चले जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ टाइन का आज बर्थडे होता है। सेरावत उसे सरप्राइज देने के लिए केक में कैंडल जलाता है। तभी टाइन सेरावत को आवाज लगाने लगता है। सेरावत जैसे ही उसके पास जाता है टाइन उसे कहता है क्या तुमने हमारे क्लब की कंप्लेन की है। सेरावत उसे मना करता है। तभी टिम कहता है कि ये कंप्लेन मैंने की है क्योंकि तुम्हारे क्लब की वजह से हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इसके बाद ग्रीनो और टिम वापस से झगड़ने लगते हैं। तभी कैंडल की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। सभी को वहाँ पर धुआं दिखने लगता है। इसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी वहाँ से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बाहर निकालने लगते हैं। टिम पूछता है कि आखिर ये आग लगी कैसे। सेरावत बताता है कि ये आग उसकी गलती की वजह से लगी है। इसके बाद बचा खुचा केक वो टाइन को देता है और फिर सभी को सॉरी कहता है। टाइन कहता है कि अब हम सभी को झगड़ा छोड़कर प्यार से रहने का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सेरावत कहता है कि म्यूजिक क्लब को हर टाइम जोर से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, तो अगर हम लोग अपना टाइम शेड्यूल कर ले तो हम दोनों ही ग्रुप आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके बाद सभी लोग सामान को अंदर ले जाने लगते हैं। टाइन सेरावत को उस केक के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ टाइप टाइन को बर्थडे गिफ्ट देने आता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हारे अगले बर्थडे पे अपने प्रमोशन की वजह से किसी और प्लेस पे होऊंगा, इसलिए इस बर्थडे में तुम्हारे लिए खुद ही गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर टाइन काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने इस बारे में मैन को बताया। टाइप कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर इस बारे में उसे कैसे बताऊं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की वजह से हम दोनों का रिलेशन खराब ना हो जाए। इसके बाद टाइप अपने घर आ जाता है। मैन उसे सरप्राइज देते हुए प्रमोशन के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलता है। टाइप पूछता है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। मैन बताता है कि उसने गलती से मेल देख लिया था। टाइप उसे ना बताने के लिए सॉरी कहता है। मैन कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और तुम चिंता मत करो, मैं भी ग्रेजुएट होकर वहाँ पर आ जाऊंगा। इसके बाद वो टाइप से कहता है अब तुम नई जगह पर जाओगे और नए लोगों से मिलोगे तो प्लीज तुम मुझे भूलना मत। टाइप कहता है तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये बोलकर वो मैन को किस करता है। इसके बाद ये दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद हम टाइन को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर जाता है वो डोर पर सेरावत का एक नोट देखता है जहाँ सेरावत ने टाइन को पूल पर बुलाया था। टाइन जैसे ही वहाँ पर जाता है वहाँ पर उसे दो छोटी सी डॉल मिलती है जिसमें से एक सेरावत की तरह दिख रही थी और एक टाइन की तरह। तभी सेरावत पीछे से टाइन को एक छोटे से केक के साथ विश करता है। इसके बाद वो टाइन को सॉन्ग सुनाने लगता है।
इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ फैंक और डिम अपने अपने क्लब को आने वाले टू यू इवेंट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये इवेंट पूरे 2 साल में एक बार होता है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्लब आकर इसमें कंपटीशन करते हैं। वो बताते हैं कि ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जीतने के बाद हमारे क्लब की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद दोनों ही क्लब बहुत ही जोरों तोरों से प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिस वजह से दोनों ही क्लब की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो डिम और ग्रीन वापस से झगड़ने लगते हैं। डिम कहता है कि आज लाउड होने की बारी हमारी है। ग्रीन कहता है तो क्या हुआ, हमें भी तो कंपटीशन जीतना है। अब इनके झगड़े में वापस से टाइन और सरावत फंस जाते हैं। अब घर आते समय भी ये दोनों क्लब की बातों को लेकर झगड़ रहे होते हैं। सरावत कहता है हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम क्लब की बातों को घर पर नहीं करेंगे, तो अब तुम्हें चुप होना चाहिए। टाइन भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों किसी और बातों को लेकर झगड़ने लगते हैं। टाइन कहता है कि शायद अब हमारा स्वीट फेस खत्म हो चुका है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। सरावत कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन टाइन को नींद नहीं आती, इसलिए वो सरावत को उठाकर उसे एवरीथिंग सॉन्ग सुनाने को कहता है, लेकिन सरावत उसे कोई और सा सॉन्ग सुनाने लगता है। टाइन कहता है पहले तो मुझे जो सॉन्ग सुनना होता था तुम वो सुनाते थे, लेकिन अब हमारा स्वीट फेस खत्म हो चुका है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। सरावत उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ टाइन सभी को बाहर प्रैक्टिस कराने ले जाता है और कहता है कि यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हुए हमें यहीं पर प्रैक्टिस करनी होगी। फुकोंग कहता है लेकिन आज तो म्यूजिक क्लब बहुत ज्यादा शांत है। टाइन म्यूजिक क्लब देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो सरावत को कॉल करता है, लेकिन सरावत को कॉल नहीं लगता। इसके बाद जब सरावत घर आता है तो टाइन उसे पूछता है कि वो कहाँ पर था और वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। सरावत बताता है कि उन लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए कैंपस के बाहर एक रूम लिया था, लेकिन वो रूम डिम को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने सभी को 2 वीक के लिए घर पर ही प्रैक्टिस करने को कहा है। ये सुनकर टाइन थोड़ा सा सैड हो जाता है। सरावत उसे हक करते हुए कहता है कि बस 2 वीक की ही बात है। इसके बाद सरावत वहाँ पर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है और वो टाइन की डॉल दिखाते हुए कहता है कि वो इसे भी अपने साथ ले जाएगा। टाइन कहता है कि हम लोग कभी भी इतने समय तक दूर नहीं रहे, तो हम अभी कैसे रह पाएंगे। सरावत उसे समझाता है कि मैं किसी रीजन की वजह से टू यू इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। टाइन इसका रीजन पूछता है। सरावत उसे बताता है कि जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तो मैं सारे इवेंट्स में जाया करता था और एक दिन मैं टू यू इवेंट में भी गया। मुझे वहाँ पर तुम्हारे जैसा एक दिखने वाला लड़का भी दिखा, लेकिन मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सैड हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी मुझे स्टेज पर टिम दिखा। टिम उसे कहता है कि जो लोग भी निराश होकर हार मान रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मौका उनके हाथ से जा चुका है, तो वो लोग कभी भी हारे ना, क्योंकि मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती। सरावत कहता है कि टिम की ये बातें सुनकर मुझे काफी हिम्मत मिली। इसके बाद मैंने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया जहाँ पर मुझे तुम मिले। सरावत कहता है कि पिछली बार टिम ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया, इसलिए इस बार मैं उसके लिए ये इवेंट जीतना चाहता हूँ, ताकि प्राइस मनी से हम अपने क्लब के लिए नॉइज फ्री स्टूडियो ले सके। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सरावत जाने के लिए रेडी हो जाता है। टाइन कहता है तो तुम कुछ भूले तो नहीं हो। सरावत कहता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी बॉडी टच करना भूल गया। टाइन कहता है बकवास मत करो। सरावत कहता है या फिर तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जब तक किस करूं जब तक तुम गिर नहीं जाते। टाइन कहता है अरे बस बस, ये बातें मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन मैं कभी गिरा नहीं। इसके बाद सरावत टाइन को किस करने के लिए क्लोज आने लगता है। तभी डिम कबाब में हड्डी बनकर उनका डोर नॉक करता है, जिसके बाद सरावत टाइन को उसके चिक्स पर किस कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टाइन अपने दोस्तों के साथ होता है, लेकिन वो कुछ खोया खोया होता है। फोंग कहता है अगर तुम सरावत को मिस कर रहे हो तो तुम उसे कॉल कर लो। टाइन कहता है सरावत ने कहा था जब वो फ्री होगा तो वो कॉल कर लेगा, और वैसे भी हम दोनों ने डिसाइड किया था कि इस बीच हम दोनों अपने अपने क्लब्स पर ध्यान देंगे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब रात में उसको अकेले डिनर करने में काफी बुरा लगता है। अगली सुबह वो सरावत को अपने साथ ना देखकर काफी डर जाता है। तभी उसे याद आता है कि सरावत तो 2 वीक्स के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए गया है। इसके बाद टाइन अपने बेड की फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि आजकल बेड कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। इसके बाद वो जहाँ भी जाता है वहाँ वो सरावत को मिस करने लगता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो फुकोंग की छोटी सी गलती पर उसे डांटने लगता है। पियर कहती है कि फुकोंग अपनी पूरी
मेहनत से कर रहा है तो उसको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। इसके बाद फूकंग प्रैक्टिस करने लगता है, तभी उसके पास मैन और बॉस आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। फूकंग बताता है कि ऐसा करने के लिए उसे टाइन ने कहा है। मैन उसे बताता है कि अभी मिल और उसका फुटबॉल मैच होने वाला है, तो तुम मिल के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करना और उसकी फीलिंग्स जान लेना। फूकंग उसे मना करता है और कहता है कि अगर मिल के दिल में थोड़ी सी भी फीलिंग्स होती तो अभी हम दोनों साथ होते। बॉस कहता है कि सरावत को टाइन को ढूंढने में पूरे 1 साल लगे तो तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। फूकंग कहता है शायद मैं टाइन की तरह लकी नहीं हूँ। इसके बाद फूकंग प्रैक्टिस करने के लिए वापस चले जाता है। इसके बाद मैन और मिल का फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी फूकंग ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से सच में वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर मिल जल्दी से भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में जैसे ही फूकंग की आँख खुलती है वो अपने सामने मिल को देखता है और जब उसे पता चलता है कि उसको हॉस्पिटल मिल लेकर आया है तो वो मिल को परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है। मिल कहता है कि आजकल तुम इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। फूकंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिल कहता है जब से तुम चीयर लीडिंग ग्रुप में गए हो तब से तुम थोड़ा चेंज हो चुके हो। फूकंग कहता है ये तो अच्छा ही है ना कि अब तुम परेशान नहीं होते। मिल कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं परेशान होता हूँ। उस दिन तुम्हारा मेकअप बहुत ज्यादा था तो मैं तुम्हारे लिए मेकअप रिमूवर लेकर आया, लेकिन तब तक तुम वहाँ से जा चुके थे और मैं रोज रात को तुम्हारे लिए फील्ड में वेट किया करता था ताकि मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल खेल सकूं, लेकिन तुमने तो वहाँ पर आना ही छोड़ दिया। इसके बाद मिल उसके क्लोज आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। फूकंग सैड होकर कहता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मेरे से दूर हो जाओ। फूकंग पूछता है क्या तुम मुझे अपना बस जूनियर समझते हो। मिल दोबारा से उसके पास आकर उसे कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें बस अपना जूनियर नहीं समझता। इसके बाद हम टाइन को देखते हैं जो कि सरावत को बहुत मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो सरावत की एक वीडियो देखने लगता है जिसमें सरावत अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में तुमसे दोबारा मिला था तो मैं बहुत खुश हुआ था, इतना खुश कि मेरे आंसू आ गए थे। ये सुनकर टाइन काफी खुश हो जाता है और सरावत की डॉल से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी टाइन को सरावत की आवाज आती है कि वो भी उसको मिस कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ पर टाइप होता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ डिम सभी को अपने घर पे 2 हफ्तों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ले आता है और वो सभी का फोन 2 हफ्ते के लिए अपने पास रख लेता है ताकि सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। लेकिन इतना टाइट शेड्यूल देखकर सभी लोग कंप्लेन करने लगते हैं, इसलिए टिम गुस्से में सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर सब शांति से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। इसके बाद रात में सरावत टाइन को कॉल करने के लिए टिम से अपना फोन मांगता है, लेकिन टिम उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसलिए सरावत टाइन के डॉल पकड़कर उससे बिना बात करे सो जाता है। अब अगले दिन सरावत टाइन की फोटो को देखकर उसे मिस कर रहा था, तभी टिम वो फोटो भी उसे छीन लेता है। तभी अचानक से उनके एक मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है। टिम उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। इसी का फायदा उठा के सरावत अर्न के साथ टाइन से मिलने के लिए चले जाता है, लेकिन उस समय टाइन अपने घर पे नहीं होता। इसके बाद सरावत पूल के पास जाता है तो वो देखता है कि टाइन सरावत की डॉल से रो रो कर बात कर रहा था कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। तभी सरावत भी पीछे से कहता है कि वो भी उसको मिस कर रहा है। इसके बाद अर्न सरावत को वापस चलने को कहती है क्योंकि टिम के घर आने का टाइम हो जाता है। इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। इसके बाद स्टोरी टू यू इवेंट वाले दिन आती है। टाइन सभी को बिना नर्वस हुए कंपटीशन में जाने को कहता है, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा नर्वस होता है। ये देखकर ग्रीन उससे कहता है कि तुम क्यों नर्वस हो रहे हो। टाइन कहता है क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी कंपटीशन में प्रेसिडेंट बनकर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। इसके बाद टाइन टू यू इवेंट के पोस्टर को देखकर सोचने लगता है कि शायद वो इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सरावत अपनी टीम के साथ आ जाता है। इसके बाद फूकंग टाइन से कहता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए म्यूजिक क्लब में जा सकता है। टाइन कहता है क्या तुम सरावत से मिलने जा रहे हो। फूकंग उसे हाँ कहता है। टाइन कहता है ठीक है, तुम ये लंच भी उसको दे देना। इसके बाद फूकंग जैसे ही म्यूजिक क्लब में जाता है उसके सामने डिम आ जाता है। फूकंग कहता है कि उसको मिल से मिलना है। डिम कहता है क्यों, मिल क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। फूकंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी ने मिल को कुछ देने के लिए कहा था तो मैं वही देने के लिए आया हूँ। इसके बाद टिम मिल को वहाँ पर बुला लेता है और मिल से कहता है कि मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पर खड़े होकर ध्यान देना कि किसी का भी बॉयफ्रेंड अंदर ना जाए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फूकंग मिल को सरावत का खाना दे देता है और कहता है कि टाइन ने उसके लिए भिजवाया है। मिल कहता है तो फिर तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। इसके बाद फूकंग मिल को भी उसका लंच दे देता है। मिल फूकंग के सर पे हाथ रखता है, तभी वहाँ पर डिम आ जाता है। उसको देखकर मिल फूकंग के सर से कुछ निकालने की
की एक्टिंग करने लगता है। फिर इसके बाद मिल सरावत को टाइन का लंच देता है। टाइन ने सरावत के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाई होती है, साथ ही उसमें एक नोट भी होता है। टाइन ने लिखा था कि चेयर लीडिंग कंपटीशन खत्म होते ही वो उससे मिलने के लिए आएगा। फिर इसके बाद ये इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ फुटबॉल मैच और चेयर लीडिंग कंपटीशन एक साथ होता है। थोड़ी देर बाद इनका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। अब सेकंड राउंड थोड़ी देर बाद होने वाला था। फुकोंग कहता है तब तक तुम सरावत का कंपटीशन देख सकते हो। टाइन कहता है कि वो अपनी टीम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और वो अपने दोस्तों को सरावत को सपोर्ट करने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम सरावत और मिल को देखते हैं, जो कि साथ में परफॉर्म करने वाले थे। सरावत कहता है कि दोबारा इस इवेंट में आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पहले जब मैं आया था तो मैं किसी को ढूंढने के लिए आया था और इस बार वो इंसान मिल चुका है तो वो मेरा सॉन्ग सुन नहीं पाएगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर टाइन आ जाता है। इसके बाद सरावत सभी के सामने अपना टुगेदर द सॉन्ग गाता है। अब सॉन्ग खत्म होने के बाद टूयू इवेंट के विनर्स अनाउंस किए जाते हैं और इस साल का विनर सरावत की टीम होती है। दूसरी तरफ मिल फुकोंग से कहता है कि क्या वो इस सैटरडे फ्री है। फुकोंग कहता है क्या तुम दोबारा से मुझे मॉडल बनाना चाहते हो। मिल कहता है कि वो तो उसे मूवी डेट के लिए पूछ रहा था। फुकोंग कहता है इससे पहले तुमने बहुत नखरे दिखा लिए, अब मेरी बारी है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ टाइन सरावत को एक फोटो में टैग करता है। सरावत कहता है कि इसमें तो बस तुम ही हो, तो तुमने मेरे को टैग क्यों किया है। टाइन बताता है कि ये पिछले साल टूयू इवेंट की फोटो है और इस फोटो में तुम भी मेरे पीछे हो, और वो सरावत को उसको ढूंढने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद सरावत टाइन के गालों पर किस करता है। टाइन कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो तुम क्या कर रहे हो। सरावत कहता है क्या तुम शर्मा रहे हो। टाइन उसे मना करता है और फिर सरावत को किस करता है। इसके बाद ये दोनों स्क्रब का सॉन्ग सुनने लगते हैं। इसी के साथ हमारे टुगेदर द सीरीज का सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये ड्रामा कैसा लगा। साथ ही ये भी बताना आपको दूसरे कौन से ड्रामा की एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस ड्रामा की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी, नेक्स्ट वीडियो उसी ड्रामा के ऊपर होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।